इतने बड़े संत होते हुए भी, इतने बड़े साधु होते हुए भी इतनी भयंकर सज़ा मिली। आखिर क्यों सतगुरु आह्वान करते हैं, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आखिर ये लाइनें क्यों आ रही हैं बार बार कि मन मत डुबो देती है। और मनमत है क्या? जैसा आपका मन में विचार आ गया, जैसा आपका मन कह रहा, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं सोचा, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, क्या इसका परिणाम क्या निकलेगा? यह रास्ता अच्छा है या नहीं? ये रास्ता चुना भैरवनाथ ने, जो कि नाथ संप्रदाय के एक संत रहे हैं। और भैरवनाथ के गुरु ने मच्छिंद्र नाथ जी ने ये उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ऐसा ना कर, ये उचित नहीं है, ये संत को शोभा नहीं देता। जब एक भक्त के यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए जब ये सभी साधु संत आए हुए थे, तो उस समय भैरवनाथ ने एक मांग रखी मांस के भोजन की। और भंडारा जो था वो सिंपल सादगी वैष्णो देवी का, यानी कहने का अर्थ साधु संतों के मांस का क्या काम। तब आग बबूला हो उठा। और जब वो कन्या रूप में जो देवी माँ वैष्णो थी, ये उनके पीछे ही पड़ गया और कहने लगा कि मैं देखता हूँ तू कितनी बड़ी है। और पीछे इस प्रकार से पड़ गया तो गुरु समझाने लगे, बेटा ये उचित नहीं है, वो आदि शक्ति है, तू समझ नहीं पा रहा, तू यहीं रुक जा, ठहर जा। हमारा काम ये नहीं है सात्विक भोजन करना, तामसिक भोजन नहीं करना कि मदरा बदरा जो मांग रहा है बस तू इसमें संतुष्टि कर ले, जो सात्विक भोजन में। बात नहीं माना गुरु की और पीछे पीछे चल दिया। अब गुफा की ओर चल दिए, पर्वत आ गया और माँ गुफा में प्रवेश कर गई। और प्रवेश करने के उपरांत जब ये हठधर्मी वहीं पे जा पहुँचे तो पता ये चला कि जब युद्ध हुआ, और युद्ध इतना विकट हुआ कि जब इसकी गर्दन उड़ा दी माँ वैष्णो ने, क्योंकि ये तो शक्ति की शक्ति है, इसके सामने कौन टिका है। और संत महात्माओं, जब ये इसकी दुर्दशा हो गई, फिर ये हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत भारी मिस्टेक हो गई, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माँ क्षमा करो। अब ये क्षमा याचना करने लगा, क्योंकि देखा अब तो मैंने तो मरना ही है। तब माँ ने इसे वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, जा मुझसे पहले पूजा तेरी भी हुआ करेगी, जो मेरे मंदिर में आएगा तो पहले तेरे दर्शन भी करेगा, क्योंकि तूने पश्चाताप कर लिया है। यदि ये गुरु की बात मान जाता तो इस तरीके से इसका नाश नहीं होता, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी, मनमत में चला और आज बदनामी के रूप में, ज़्यादा ऊंचे रूप में नहीं पूजे जाते, बदनामी के रूप में, क्योंकि मन में लालच आ गया, कुछ पाने का, काम की वासना जागृत हो गई। तो ये साधु संतों का काम नहीं है। तो सतगुरु ने मन मत डुबोए गुरु मत तारे। अब जो गुरु के बताए हुए वचन पे चले, गुरु की मत के अनुसार चले, वास्तव में उनका कल्याण हो गया। बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। और संत महात्माओं, कल्याण मीराबाई का हो गया, जो कि राजकुमारी, लेकिन राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात पाई और गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। और पता ये चला भी मोक्ष की भागीदारी हो गई जब गुरु के मत के अनुसार चलें। उधर बात करें सबरी की, सबरी ने गुरु के वचन का पालन किया, गुरु पर श्रद्धा विश्वास किया। और गुरु मतंग ऋषि के जो आश्रम में रहती थी सबरी, और मतंग ऋषि ने कहा, बेटी भिल्ली, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, यदि तू दुखों से छुटकारा पाना चाहती है तो इसकी शरण ले ले। किसकी? इस राम की शरण ले ले। और स्वयं राम जी तुझे दर्शन देने के लिए तेरी कुटिया पे आएंगे। ये साधु का वचन है, एक गुरु की वाणी है,
यदि तूने विश्वास कर लिया, यदि तूने श्रद्धा रख ली। अब संत महात्माओं सबरी ने विश्वास किया और उस विश्वास का परिणाम ये निकला कि रोज सबरी रास्ते को साफ करती थी कि भिलनी सवाल रास्ता आवेंगे राम जी, और मेरा भी तो जन्म सफल बनावेंगे राम जी। क्योंकि राम जी का ऐसा विश्वास हो गया, गुरु के वचन पे विश्वास हो गया कि मेरे गुरु ने कहा कि राम जी दर्शन देंगे तो देंगे। और एक दिन वो आया जिनके लिए आंखें तरस रही थीं, दर्शन दिए है आज। आओ संत महात्माओं दर्शन दिए और भिलनी के झूठे वेर खाए प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम ने। तो ये गुरु के वचन की ताकत होती है। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमैन। प्रत्येक चीज़ संभव है मनुष्य के लिए। आओ संत महात्माओं, दुर्गति हो जाती है यदि हम मन के मुताबिक चलते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे, तो देखते क्या हैं, वहाँ पे जो उन्होंने प्रवेश करके एक ऐसे राज्य में जहाँ केले के दाम पूछे, तो उन्होंने कहा भाई 20 रुपये दर्जन। वहाँ उन्होंने पूछे लड्डू जलेबी के दाम तो 20 रुपये किलो, वहाँ पे देसी घी के दाम तो 20 रुपये किलो। जो भी कॉस्टली चीज़ थी वो एक समान एक मात्रा में थी। गुरु का माथा ठनक गया, ये कैसा कीमती वस्तु के दाम भी इतने, और जो हल्की फुल्की वस्तु उसके भी दाम इतने। उन्होंने चेले से कहा बेटा ये रहने का स्थान नहीं है, यहाँ से चल, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना उचित नहीं है। अब जैसे चेले ने लड्डू जलेबी को देखा और उन्होंने वो खरीद करके खाया, तो उसे बड़ा आनंद आया। 20 रुपये किलो, जो भी कॉस्टली चीज़। गुरु से उसने एक बात कही, गुरुवर मेरा मन तो यहाँ लग गया, मेरा मन तो ये कहता है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ, यहीं पे ठहर जाऊँ, सो आप जाओ। गुरु ने उससे कहा तू मेरे साथ चल। फिर भी गुरु ने पता बता दिया, यदि कोई कष्ट पड़े तो तू फला फला स्थान पे आ जाना, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। और ऐसा कह के गुरुवर चल दिए। काफ़ी समय बीत गया, अब ये मोटा ताजी हो गया, खा खा करके कुछ भिक्षा मांग लेता और आनंदपूर्वक जीवन बिता रहता। एक दिन राजा के खजाने में चोरी हो गई राजमहल में, और खजाना कट गया और चोरों की तलाश चली, परंतु चोर हाथ नहीं आए। तो वहाँ पे राजा ने एक फंदा बना दिया फांसी का, और जब मंत्रियों ने वो फंदा तैयार करवाया तो राजा ने यह आदेश दे दिया जिसके गले में ये फंदा आ जाए उसी को उठा करके ले आना। मंत्री ने कहा महाराज चाहे वो चोर हो या सज्जन हो, बोले इससे क्या फ़र्क पड़ता, चोर हो या सज्जन हो, वह फंदा डाल करके देख लेना। अब राजा के सैनिक फंदा डालते हुए नापते हुए देख रहे थे, किसी के गले में फिट नहीं आ रहा था। अचानक एक सैनिक की नज़र इस व्यक्ति पर पड़ गई जो कि गुरु का शिष्य। अब वहाँ एक होटल में ये जब मिला तो इसे वहीं पे पकड़ लिया गया। इसके फंदा जब डाला गया तो फंदा सटीक गले में आ गया। कह रहे चल तुझे को फांसी होनी है। कह रहे जी मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। बोले चोरी की नहीं की, अंधेर नगरी चौपट राज, यहाँ पे अंधेर नगरी है, चौपट राज है, और चौपट राजा हैं, उन्हें ये नहीं पता सत्य और असत्य क्या है। मैं देखना रहा महंगी से महंगी चीज़ भी एकदम। अब इसका माथा ठनका। कह रहे गुरु ने कहा था बेटा यहाँ मत रुकना, मैंने गुरु के वचन का पालन नहीं किया, अब तो मौत पक्की है। लेकिन फांसी लगने से पहले कुछ ख्वाहिशें पूछी जाती है, तो उससे पूछा गया। वो दिन आया तो बोले मुझे अपने गुरु से मिलना। बोले कहाँ, फला स्थान पे मिलेंगे। गुरु जी को बुलाया गया। गुरु जी ने कान में कहा देख बेटा मैंने तुझे समझाया था, परंतु अब भी है एक रास्ता, एक ये कहना कि मैं ये कहूँगा कि फांसी मुझे दो, और तू ये कहेगा फांसी मुझे दो, और इसी बात पे अड़े रहना, बाकी मुझ पर छोड़ दिए अब, और नहीं तो मौत तेरी पक्की है। कान में ये कह करके हट गए। तो फिर गुरुजी ने कहा पहले फांसी मुझे दो, ये मेरा शिष्य है। तो शिष्य ने कहा नहीं ये मेरे गुरु हैं, पहले फांसी मुझे दो। अब दोनों लड़ने लगे, फांसी पहले मैं खाऊंगा। राजा आए, मंत्रियों ने बताया ये ऐसे ऐसे लड़ने। तो राजा ने कहा, गुरु से पूछा आखिर कारण क्या है। बोले बता ही देता हूँ, जो इस समय फांसी खाएगा तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा, ये ब्रह्म मुहूर्त समय है। सो राजा ने कहा अच्छा दोनों स्वर्ग जाना चाहते हो। सो राजा ने कहा पहले फांसी मुझे दो, इनमें से इन्हें बरी करो और फांसी मुझे दो। और राजा को इस प्रकार से फांसी लग गई और वो अपने चेले को बचा करके साफ निकल आए। तो वास्तव में गुरु के वचन पे चलें तो हमारा
कल्याण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि मन के अनुसार चलेंगे तो हमें डूबना पक्का है जी।